रेंज हम लोगों का लास्ट टर्न पे हो गया था। नेक्स्ट सेटिंग डालो, इवन ऑब्लिक ऑड फंक्शन। इवन ऑब्लिक ऑड फंक्शन। तो पहले इवन फंक्शन की डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं। इसमें नोट कर लें, फंक्शन विच सेटिस्फाई द प्रॉपर्टी, फंक्शन which satisfy the property f of minus x equal to f of x. Function which satisfy the property f of minus x equal to f of x. या f of x plus f of minus x equal to 2fx. तो अगर कोई फंक्शन इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इवन फंक्शन। ठीक है ना। देन f of x will be even function. तो अगर कोई फंक्शन f of minus x equal to f of x इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इवन फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारा है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सिंपल सा हम लोग एग्जांपल ले, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसमें जब एक्स की जगह माइनस एक्स रिप्लेस करोगे तो ये माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं। यहां देखो एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हो रहा है कि नहीं। तो ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, इवन फंक्शन। जो एक्स स्क्वायर हमारा है ये क्या कहलाएगा, इवन फंक्शन। अच्छा, जो सेकंड डेफिनेशन है, क्योंकि एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर एफ एक्स है और ये एफ एक्स पहले से है, तो एफ एक्स और एफ ऑफ माइनस एक्स जब एफ एक्स हो जाएगा तो एफ एक्स प्लस एफ एक्स 2fx हो जाएगा कि नहीं। तो दोनों एक ही है, कोई इसमें चेंज नहीं है। ठीक है। सेकंड डेफिनेशन में जब एफ ऑफ माइनस एक्स की जगह एफ एक्स रखोगे तो वही सेम 2fx हो जाएगा कि नहीं। तो x को अगर हम माइनस एक्स से रिप्लेस करें, x को किससे रिप्लेस करें, माइनस एक्स से, तो y में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे यहां पर हमने x को किससे रिप्लेस किया, माइनस एक्स से, तो f ऑफ माइनस एक्स बराबर क्या हो रहा है, fx। इट मींस जो y प्लस एक्स पर है वही y किस पे है, माइनस एक्स पे है। जो y प्लस एक्स पर है वही y माइनस एक्स पे है। तो इसीलिए जो हमारे इवन फंक्शन होते हैं वो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होते हैं। तो नोट कर लें, ग्राफिकल प्रॉपर्टी ऑफ इवन फंक्शन, ग्राफिकल प्रॉपर्टी ऑफ इवन फंक्शन, ग्राफिकल प्रॉपर्टी ऑफ इवन फंक्शन। जितने भी हमारे इवन फंक्शन होंगे वो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होंगे। तो नोट डाउन, ऑल इवन फंक्शन will always be, all even function will always be symmetric about y axis। तो हमारे जितने भी इवन फंक्शन होंगे ये y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होंगे। जितने भी हमारे इवन फंक्शन होंगे वो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होंगे। जैसे हमारा एक्स स्क्वायर का ग्राफ हम लोग देखें,
ये पैराबोलिक ग्राफ होता है, ये हमारा एक्स स्क्वायर है। तो इसमें जो y प्लस एक्स पर है वही y हमारा किस पे है, माइनस एक्स पे है। जो y का वैल्यू, इधर देखो, जो y का वैल्यू प्लस एक्स पर है वही y हमारा किस पे है, माइनस एक्स पे है। जैसे यहां पर अगर हम लोग मोटा मोटा इसकी वैल्यूज अगर कुछ लें तो 1 और -1 दोनों पे 1 होगा कि नहीं। जैसे x बराबर 1 रखोगे y बराबर 1 आएगा, x इक्वल टू -1 रखोगे तब भी y बराबर 1 आएगा। इसी तरह से 2 और -2, 2 जब यहां रखोगे तब भी 4 होगा और -2 रखोगे तब भी 4 होगा। तो जो y का वैल्यू देखो, जो y का वैल्यू प्लस एक्स पर है वही सेम y देखो माइनस एक्स पे आ रहा है कि नहीं। इतनी हमारे जो इवन फंक्शन होंगे किसके अबाउट सिमेट्रिक हो जाएंगे, y एक्सिस के अबाउट। ये जो इवन फंक्शन है हमारा ये हो जाएगा सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। इसी तरह से मॉड एक्स को चेक करो जरा सब लोग, कम ऑन। एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स को चेक करो। एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स। इसमें अगर हम लोग x को माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे तो ये मॉड ऑफ माइनस एक्स, मॉड ऑफ माइनस एक्स देखो प्लस एक्स होता है, ये मॉड की प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि मॉड हमेशा पॉजिटिव होता है। मॉड ऑफ माइनस एक्स बराबर मॉड एक्स, ये इक्वल टू एफ एक्स हो गया कि नहीं। यहां भी एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर देखो एफ एक्स आ रहा है ना, ठीक है। इसका भी अगर हम लोग ग्राफ देखें मॉड एक्स का, ये हमारा मॉड एक्स का ग्राफ होगा, ये ओरिजिन है, ये वी टाइप का ग्राफ बनता है। यहां भी जो y हमारा प्लस एक्स पर है वही सेम y देखो माइनस एक्स पे है कि नहीं। अगर हम लोग x बराबर 1 रखेंगे तो y बराबर 1 आएगा, -1 पे भी देखो y बराबर 1 आएगा कि नहीं। x इक्वल टू 2 पर भी y का वैल्यू 2 होगा और x इक्वल टू -2 पर भी y का वैल्यू +2 होगा। यहां पर अगर हम लोग 2 रखें -2 रखें तो आउटपुट दोनों का 2 आएगा कि नहीं। यहां भी देखो जो y प्लस एक्स पर है वही y माइनस एक्स पे है, तो मॉड एक्स भी हमारा किसके अबाउट सिमेट्रिक होगा, y एक्सिस के अबाउट। ये फंक्शन भी हमारा सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। तो f ऑफ माइनस एक्स बराबर एफ एक्स अगर किसी फंक्शन में है तो वो सभी फंक्शन इवन फंक्शन कहलाएंगे और y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक भी होंगे। नेक्स्ट हेडिंग डालो, ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन तो ऐसे फंक्शन जो f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स, नोट डाउन। फंक्शन विच सेटिस्फाई द प्रॉपर्टी, function which satisfy the property f of minus x equal to minus of fx, f of minus x equal to minus of fx, या ये भी कह सकते हो f of minus x प्लस f of x इक्वल टू 0। भाई ये जो माइनस एफ एक्स है इसको जब लेफ्ट साइड में लाओगे तो f ऑफ माइनस एक्स प्लस एफ एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा कि नहीं। तो अगर फंक्शन f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है तो वो क्या कहलाएगा, ऑड फंक्शन कहलाएंगे, ठीक है ना। क्या कहलाएंगे, ऑड फंक्शन।
जैसे हम लोग एग्जांपल ले, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब। अब इसमें एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करो, कमॉन। तो अब इसमें माइनस साइन बाहर आएगा कि नहीं? जब एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करोगे, एक्स को जब माइनस एक्स से रिप्लेस करोगे, माइनस एक्स क्यूब आ रहा है, तो एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू तुम्हारा क्या आ गया? माइनस एफ एक्स। एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू क्या आ गया? माइनस एफ एक्स। तो एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू अगर एफ एक्स है तो वो इवन फंक्शन कहलाएंगे। एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर अगर माइनस एफ एक्स है तो क्या कहलाएगा? ऑड फंक्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ऑड फंक्शन। और इसका कोई एग्जांपल दे सकते हो ऑड फंक्शन का? साइन एक्स। साइन एक्स में माइनस साइन बाहर आएगा, साइन एक्स है, टेन एक्स है, ठीक है भाई। साइन ऑफ माइनस एक्स में देखो माइनस साइन डायरेक्ट बाहर आता है कि नहीं? एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर माइनस ऑफ एक्स, इसमें भी हो रहा है। टेन एक्स में भी सेम यही होगा। ये भी तुम्हारा क्या कहलाएगा? ऑड फंक्शन। एक्स क्यूब भी क्या कहलाएगा? ऑड फंक्शन। अब इसका ग्राफिकल प्रॉपर्टी पे आ जाओ, तो हेडिंग डालें ग्राफिकल प्रॉपर्टी ऑफ ऑड फंक्शन। ग्राफिकल प्रॉपर्टी ऑफ ऑड फंक्शन। ग्राफिकल प्रॉपर्टी ऑफ ऑड फंक्शन। जो हमारे ऑड फंक्शन होते हैं ये ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होते हैं। अब इसमें एक्स एक्सिस के अबाउट ना बोल देना, इवन फंक्शन वाई एक्सिस के अबाउट तो ऑड फंक्शन एक्स एक्सिस के अबाउट, क्योंकि एक्स एक्सिस के अबाउट तो फंक्शन कभी सिमेट्रिक हो ही नहीं सकता है। एक्स एक्सिस के अबाउट अगर सिमेट्रिक करोगे तो एक एक्स पर दो वाई आ जाएंगे, जो कि फंक्शन के केस में कभी भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इसमें नोट कर लो ऑल ऑड फंक्शन। अभी बाकी भी इसको हम लोग चेक भी करेंगे, पहले रिजल्ट नोट कर लो। ऑल ऑड फंक्शन मस्ट बी, ऑल ऑड फंक्शन मस्ट बी सिमेट्रिक अबाउट द ओरिजिन। हमारे जितने भी ऑड फंक्शन हैं ये ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होंगे। ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिसिटी का मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या होता है, इसको भी नोट कर लो। ठीक है, तो नोट में लिख लो सिमेट्रिसिटी अबाउट द ओरिजिन मीन्स सिमेट्रिसिटी about the origin means symmetricity about the origin means first take mirror image with respect to y axis. First take mirror image with respect to y axis, and then take mirror image of mirror image curve with respect to x axis, and then take mirror image of mirror image curve with respect to x axis. तो पहले हम लोग गिवन फंक्शन का मिरर इमेज किसके अबाउट लेंगे?
वाई एक्सिस के अबाउट, किसके अबाउट लेंगे, वाई एक्सिस के अबाउट। फिर जो मिरर इमेज ग्राफ आएगा उसका फिर से मिरर इमेज लेंगे एक्स एक्सिस के अबाउट, किसके अबाउट लेंगे, एक्स एक्सिस के अबाउट। तो इन दो बार मिरर इमेज लेने के बाद जो फाइनल ग्राफ आएगा वो अगर इनिशियल ग्राफ पे ओवरलैप कर जाए, जो फाइनल ग्राफ आएगा वो अगर इनिशियल ग्राफ पे ओवरलैप कर जाए तो वो ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक कहलाएगा। तो आगे लिख लो, इफ फाइनल कर्व, if final curve fully lie on initial curve, if final curve fully lie on initial curve, then f of x will be symmetric about the origin. Then f of x will be symmetric about the origin. तो ये हमारा जो है ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिसिटी का फंडा है। मतलब पूरा कर्व को एक तरह से रोटेट करना पड़ता है, पहले वाई एक्सिस के अबाउट फिर एक्स एक्सिस के अबाउट, या इसका उल्टा भी कर सकते हो, पहले एक्स एक्सिस के अबाउट ले लो फिर वाई एक्सिस के अबाउट ले लो। ठीक है, अब एग्जांपल हम लोग देखते हैं। तो पहले हम लोग एफ एक्स का मिरर इमेज किसके अबाउट लेंगे, वाई एक्सिस के अबाउट। फिर जो मिरर इमेज ग्राफ आएगा उसका मिरर इमेज किसके अबाउट लोगे, एक्स एक्सिस के अबाउट। अगर फाइनल कर्व पूरी तरह से ओवरलैप कर जाता है इनिशियल कर्व पे तो फिर हमारा जो फंक्शन है वो ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक कहलाएगा। ठीक, जैसे हम लोग एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब पर इसको चेक करते हैं। तो पहले एक्स क्यूब का ग्राफ हम लोग बनाते हैं, पहले एक्स क्यूब का ग्राफ हम लोग बनाते हैं। ये हमारा एक्स क्यूब है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब है। अब इसका मिरर इमेज हम लोगों को लेना है वाई एक्सिस के अबाउट। ये मैंने मिरर सेट किया और इसका मिरर इमेज हमने किसके अबाउट लिया, वाई एक्सिस के अबाउट। इसका मिरर इमेज मैंने लिया वाई एक्सिस के अबाउट। तो कुछ इस तरह से मिरर इमेज आएगा। ठीक, अब ये जो मिरर इमेज आया इसका फिर से मिरर इमेज लो, लेकिन अब किसके अबाउट लेना है, एक्स एक्सिस के अबाउट। अब किसके अबाउट लेना है, एक्स एक्सिस के अबाउट। अब यहां मिरर सेट किया हमने और मिरर में दोनों तरफ लेना है। इधर देखो, जैसे ये मिरर हमने सेट किया, ये यहां वाई एक्सिस पे, तो ये पोर्शन इधर ओवरलैप करेगा और इधर वाले की भी मिरर इमेज लेना है, पूरे कंप्लीट फंक्शन की दोनों तरफ। फिर एक्स एक्सिस पे सेट किया हमने, यहां मिरर लगाया, ठीक है ना। अब मिरर लगा करके हमने ये जो मिरर इमेज कर्व है, ये कलर्ड में जो है, इसका मिरर इमेज लेना है एक्स एक्सिस और ये पोर्शन इस पे ओवरलैप करेगा। फिर दूसरी तरफ भी मिरर इमेज लेना है, दोनों तरफ, ये पोर्शन इस पे जाके ओवरलैप कर जाएगा। तो जो फाइनल ग्राफ हमारा होगा वो देखो, इनिशियल ग्राफ पे जब एक्स एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज लोगे तो हमारा जो फाइनल ग्राफ होगा वो इस इनिशियल कर्व पे पूरी तरह से ओवरलैप कर जाएगा। फाइनल कर्व हमारा इस इनिशियल कर्व पर पूरी तरह से ओवरलैप कर जाएगा। अगर ओवरलैप कर गया तो वो सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन कहलाएगा, ओवरलैप नहीं किया तो सिमेट्रिक अबाउट द ओरिजिन नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो ये पूरी तरह से चूंकि ओवरलैप करेगा तो ये हमारा कहलाएगा सिमेट्रिक अबाउट द ओरिजिन। क्योंकि हमने एक तरह से पूरे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों के अबाउट रोटेट कर लिया ना, तो इसलिए उसको ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक बोलते हैं। क्लियर हुआ सभी को? या इसका उल्टा भी चल सकते हो। इधर देखो, पहले एक्स एक्सिस के अबाउट ले लो तो ये वाला पोर्शन इधर आ जाएगा, ये पोर्शन इधर आ जाएगा। ठीक, फिर वाई एक्सिस के अबाउट लोगे तो ये पोर्शन इस पे ओवरलैप कर जाएगा, ये पोर्शन इस पे ओवरलैप कर जाएगा। तो
ऐसे कर्व जो ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होते हैं, ये ग्राफिकल डेफिनेशन है। एनालिटिकल डेफिनेशन ये है एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर माइनस ऑफ एक्स। ग्राफिकली जाओगे तो कहोगे कि जो ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होते हैं वो हमारे क्या कहलाएंगे, ऑड फंक्शन। ठीक, ये पूरा अच्छे से और एग्जांपल भी बना लिया सब लोगों ने। साइन एक्स में इसी तरह से चेक करो, कम ऑन, माइनस 2 पाई से प्लस 2 पाई में ग्राफ बना के देखो। पहले साइन एक्स का ग्राफ बनाओ, उसका मिरर इमेज वाई एक्स इसके अबाउट लो। अब जरा खुद से जरा मिरर इमेज लिखो। साइन एक्स का ग्राफ अगर ना याद हो तो पीछे मैंने बनवाया है, वहां से देख लो, देख करके बना लो साइन एक्स का ग्राफ। इसी तरह से देख देख करके धीरे धीरे याद भी हो जाएगा। ठीक है, और ज्यादा बनाने की जरूरत नहीं है, माइनस 2 पाई से प्लस 2 पाई में बना लो। एक पीरियड पॉजिटिव रीजन में, एक पीरियड नेगेटिव रीजन में। ठीक है, जैसे एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। तो हम लोग माइनस 2 पाई से प्लस 2 पाई में इसका ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, ये हमारा जो है साइन एक्स का ग्राफ, -1 से +1 में बनाया सब लोगों ने साइन एक्स का ग्राफ। 0 से 2 पाई और -2 पाई से 0 में बना लो जरा। ये पाई होगा, ये 2 पाई होगा। ये जरा पॉइंट्स मेंशन कर दिया करो, मेन पॉइंट्स। वाई एक्सिस पे भी मेन वैल्यू -1, 0, 1 लिख दिया करो। ठीक है, जो इफेक्टिव वैल्यूज हैं। अब हम लोग इसका मिरर इमेज लेते हैं पहले वाई एक्सिस के अबाउट। किसके अबाउट लेते हैं, वाई एक्स। उल्टा भी चल सकते हो। ये वाला जो पोर्शन है इसका मिरर इमेज इधर ऐसे देखो आ जाएगा कि नहीं, और इधर वाला मिरर में दोनों तरफ लेना है। मिरर पहले एक तरफ, पहले इस तरफ वाले का ले लेना है, फिर इधर वाले का भी ले लेना है। दोनों तरफ मिरर इमेज लेना है, यानी कि केवल एक तरफ का लेना है। ठीक, पहले पॉजिटिव एक्स का ले लो नेगेटिव एक्स की तरफ, फिर नेगेटिव एक्स का ले लो पॉजिटिव एक्स की तरफ। समझ गए ना? ठीक है, पहले मिरर एक बार इधर इसको रखो, एक बार इधर रखो, तो दोनों की मिरर इमेज आ जाएगी। पूरे कंप्लीट इफेक्ट्स की मिरर इमेज लेनी है। ठीक है ना, पॉजिटिव एक्स का भी और नेगेटिव एक्स का भी। तो जो पाई वाला है वो -पाई पे आ जाएगा ना, और इधर देखो ये वाला पोर्शन इस पे आ जाएगा कि नहीं है? ये मैंने डॉटेड में बनाया है, कलर चेंज कर दिया है। अब इस कलर्ड वाले का मिरर इमेज ले लो एक्स एक्सिस के अबाउट। किसके अबाउट ले लो, एक्स एक्सिस के अबाउट। देखो इधर ये जो हाफ वेव है पिंक कलर का, ये देखो व्हाइट पे पूरी तरह से ओवरलैप कर जाएगा कि नहीं। इधर ये वाला इस पे आ जाएगा दोनों तरफ। जैसे अभी पहले जब वाई एक्सिस के अबाउट ले रहे थे तो पॉजिटिव एक्स का भी लिया था, नेगेटिव एक्स का भी लिया था। अब जब एक्स एक्सिस के अबाउट लोगे तो पॉजिटिव वाई का भी मिरर इमेज लोगे और नेगेटिव वाई का भी मिरर इमेज लोगे, दोनों तरफ। ठीक है ना, मिरर इमेज दोनों तरफ लेनी है। ठीक, तो ये जो पोर्शन है देखो, ये वाला ये इस पे पूरी तरह से ओवरलैप करेगा कि नहीं, और ये वाला पोर्शन इस पे, ये वाला इधर सामने देखो, इधर ये पोर्शन इस पे आएगा, ये पोर्शन इस पे आएगा है। इसी तरह से ये पोर्शन इस पे जाएगा, थोड़ा बहुत बनने में भले प्लस माइनस हो रहा हो, ये पोर्शन इस पे आ जाएगा। तो ये जो साइन एक्स है ये सिमेट्रिक अबाउट द ओरिजिन कहलाएगा। और सिमेट्रिक अबाउट द ओरिजिन है तो ऑड फंक्शन तो है ही है। देखो इवन ऑड अगर चेक करना है वो तो x को -x से ही रिप्लेस करके चेक करोगे। समझ गए ना? ठीक, ये ग्राफिकल प्रॉपर्टी तुमको ध्यान रखना है। समझ गए ना? बाकी क्वेश्चन में तो वही +x को हम लोग किससे रिप्लेस करेंगे, -x। वो भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे। पहले डेफिनेशन देख लो सबकी और ग्राफिकल प्रॉपर्टी देख लो। ठीक है, तो नंबर 3 आ जाओ, नाइदर इवन नॉर ऑड फंक्शन। नाइदर इवन
नॉर ऑड फंक्शन। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हर फंक्शन इवन या ऑड ही हो, ऐसे तमाम फंक्शन है जो नाइदर इवन नॉर ऑड होंगे, ठीक है ना। मतलब जब x को हम माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे तो ना तो वो एफ एक्स होंगे ना ही वो माइनस एफ एक्स होंगे। तो ऐसे सारे फंक्शन किस में जाएंगे, नाइदर इवन नॉर ऑड फंक्शन में जाएंगे। ठीक, शॉर्ट में इसको हम लोग नीनो फंक्शन से इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, तो नोट कर लें, फंक्शन विच डज नॉट सेटिस्फाई फंक्शन which does not satisfy both the properties of function which does not satisfy both the properties of even and odd function, both the properties of even and odd function are known as neither even nor odd function, neither even nor odd function। तो ऐसे फंक्शन जो इवन एंड ऑड दोनों की ही प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करते हैं, वो हमारे किस में जाएंगे, नाइदर इवन नॉर ऑड फंक्शन में जाएंगे। मींस एफ ऑफ माइनस एक्स ना तो एफ एक्स होगा ना ही माइनस एफ एक्स होगा। ऐसे सारे फंक्शंस को हम लोग किस में रखेंगे, नाइदर इवन नॉर ऑड फंक्शन में रखेंगे। जैसे एग्जांपल हम लोग लेते हैं, एफ एक्स इक्वल टू ई टू द पावर एक्स। जरा चेक करो सब लोग खुद से, x को माइनस एक्स से रिप्लेस करो, x को माइनस एक्स से रिप्लेस करो, तो हम लोग f ऑफ माइनस एक्स निकालोगे तो ये पहले तो e टू द पावर माइनस एक्स हो गया, जहां जहां x है वहां माइनस एक्स आ जाएगा। ठीक है, इसको तुम बहुत ज्यादा ये लिख सकते हो, ये तो 1/f(x) बन गया। मतलब ऐसा नहीं कि नाइदर वे नॉर ऑड डेफिनेशन तुम बता दो 1/f, मतलब कुछ भी हो सकता है, फिर fx और माइनस fx को छोड़ करके कुछ भी हो सकता है। ये फंक्शन हमारा किस में जाएगा, नाइदर इवन नॉर ऑड फंक्शन में जाएगा, नाइदर इवन नॉर ऑड फंक्शन में जाएगा। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को चेक करो जरा सब लोग, कम ऑन। सेकेंड एग्जांपल, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। इसमें एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करके देखो, तो एफ ऑफ माइनस एक्स हो जाएगा साइन ऑफ माइनस एक्स प्लस कॉस ऑफ माइनस एक्स। साइन ऑफ माइनस एक्स में माइनस साइन बाहर आएगा, कॉस ऑफ माइनस एक्स बराबर कॉस एक्स ही होता है, क्यों, इसमें माइनस साइन बाहर नहीं आता है। बोलो, तो ना तो ये एफ एक्स हुआ ना तो ये माइनस एफ एक्स, यहां तो फंक्शन ही चेंज हो गया। देखो ना, फंक्शन ही बदल गया कि नहीं, ये तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स हो गया ना। ना इसको एफ एक्स लिख सकते हो, ना माइनस एफ एक्स लिख सकते हो, ना 1/, कुछ नहीं लिख सकते हो। ठीक है ना, इसमें तो फंक्शन ही चेंज हो गया सीधा सीधा। ये भी किस में जाएगा, नाइदर इवन नॉर ऑड फंक्शन में जाएगा। तो नाइदर इवन नॉर ऑड फंक्शन समझ में आ गया सभी को। अगर x को माइनस एक्स से रिप्लेस करने पर वो एफ एक्स या माइनस एफ एक्स को छोड़ करके कुछ भी हो रहा है, तो फिर वो सारे फंक्शन किस में चले जाएंगे, नाइदर इवन नॉर ऑड फंक्शन में चले जाएंगे। और इसका कोई भी ग्राफिकल प्रॉपर्टी नहीं होगा। ये तो फंक्शन ही कहीं 1/f(x) होगा, कहीं फंक्शन ही बदल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे सारे फंक्शन हमारे किस में जाएंगे, नाइदर इवन
नॉर ऑड फंक्शन में जाएंगे। ठीक है, इसको नोट कर लिया सब लोगों ने। तो अगर हमको इवन ऑड या नाइदर इवन नॉर ऑड चेक करना है तो सिंपल तुम लोगों को x को किससे रिप्लेस करना होगा, -x। ये हमेशा ध्यान रखना है तुम लोगों को। फॉर फाइंडिंग इवन फंक्शन, ऑड फंक्शन, नाइदर इवन नॉर ऑड फंक्शन, रिप्लेस x बाय -x। ये मेन तुम लोगों को ध्यान रखना है। x को किससे रिप्लेस करना है, -x। x को किससे रिप्लेस करना है, -x। ये अच्छे से क्लियर हो गया सभी को? ठीक, क्वेश्चन देखो जरा, शीट ओपन करो। पेज नंबर 14 पे क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन आर इवन फंक्शन। एबीसीडी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। अब चूंकि उसने कहा है कि इसमें से कौन कौन से फंक्शन इज ऑब्लिक और दोनों होगा वो, ठीक है ना, मोर देन वन ऑप्शन में बी करेक्ट। तो अब एबीसीडी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो एक एक फंक्शन, एक एक ऑप्शन को सब लोग चेक करें। कम ऑन, पहले ए ऑप्शन को चेक करो सब लोग। ए ऑप्शन में एफ एक्स इक्वल टू क्या दिया हुआ है, ए टू दी पावर एक्स प्लस 1 अपॉन ए टू दी पावर एक्स माइनस 1 दिया है कि नहीं। ठीक, इसमें एक्स को -x से रिप्लेस करके वो हर एक ऑप्शन पे अलग अलग चेक करना पड़ेगा। ठीक है, आराम से चेक करो, जल्दबाजी की जरूरत नहीं है। ये जब ध्यान रखना कि जो इवन फंक्शन है वो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होते हैं, ऑड फंक्शन किसके अबाउट सिमेट्रिक होते हैं, ओरिजिन के अबाउट। जल्दबाजी में तुम लोग कई बार एक्स एक्सिस बोल जाते हो, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो सॉल्व करें, खुद से सॉल्व करें सब लोग। जैसे ये है हमारा ए ऑप्शन, ये क्वेश्चन नंबर 24। एफ एक्स दिया हुआ है ए टू दी पावर एक्स प्लस 1 अपॉन ए टू दी पावर एक्स माइनस 1। एक चीज बस ध्यान रखना, इधर देखो, एक चीज ध्यान रखना कि बहुत जल्दबाजी में कोई डिसीजन मत ले लेना, नहीं तुमको सब नाइदर इवन नॉर ऑड दिखेंगे। हमेशा ज्यादा से ज्यादा सिंप्लीफाई करना है, जितना मैक्सिमम सिंप्लीफिकेशन कर सकते हो, तुरंत डिसीजन नहीं लेना है। जैसे ये फंक्शन हमारा है तो इसमें x को -x से रिप्लेस करो और फिर सिंप्लीफाई करो। डोमेन को छोड़ करके, मैं पहले भी तुम लोगों को बोल चुका हूं, डोमेन को छोड़ करके सारे फंडे हमेशा किस पे चेक होते हैं, मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म पे। ये ध्यान रखना। अभी आगे पीरियड भी हम लोग करेंगे, इनवर्स फंक्शन भी करेंगे, कंपोजिट फंक्शन भी करेंगे। जितना ज्यादा से ज्यादा सिंप्लीफाई कर सकते हो करो, फिर वो एफ एक्स या माइनस एफ एक्स ना बने तब नाइदर इवन नॉर ऑड टिक करना। इसमें हम लोग x को -x से रिप्लेस कर देते हैं, तो f ऑफ -x a टू द पावर -x प्लस 1 a टू द पावर -x माइनस 1। तो f ऑफ -x आ जाएगा 1 अपॉन a टू द पावर x प्लस 1 अपॉन a टू द पावर x माइनस 1। फिर एलसीएम ले लो, ये जो a टू द पावर x है वो कैंसल आउट हो जाएगा, जो f ऑफ -x है हमारा, जब एलसीएम लोगे तो देखो बच्चों ये हमारा बन रहा है कि नहीं,
ये किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस एफ एक्स के। किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस एफ एक्स के। तो एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर क्या हो रहा है, अरे बोलते जाओ, माइनस एफ एक्स। कौन, वो ठीक है इवन पूछा है, लेकिन तुम अभी कौन सा वहां जो है पेपर कर रहे हो, एक्चुअल जो फंक्शन वो लिखते भी चलो। ये कौन सा फंक्शन हुआ, ऑड फंक्शन हुआ। सेकंड ऑप्शन पे आओ, बी ऑप्शन जो है उसको हम लोग जो है चेक करते हैं। ये फर्स्ट ऑप्शन कर लिया सब लोगों ने अच्छे से, सेकंड ऑप्शन पे आ जाओ। सेकंड ऑप्शन पे आ जाओ, उसको चेक करें सभी लोग। बी ऑप्शन है हमारा एफ एक्स इक्वल टू एक्स इंटू ए टू द पावर एक्स माइनस वन अपॉन ए टू द पावर एक्स प्लस वन। इसमें एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करो, तो बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये बन रहा होगा। क्यों, जब माइनस एक्स लोगे एफ ऑफ माइनस एक्स, तो माइनस एक्स ए टू द पावर माइनस एक्स माइनस वन अपॉन ए टू द पावर माइनस एक्स प्लस वन। एलसीएम ले लो इसमें, ए टू द पावर एक्स का एलसीएम लेकर के देखो। माइनस एक्स वन माइनस ए टू द पावर एक्स अपॉन ए टू द पावर एक्स, वन प्लस ए टू द पावर एक्स अपॉन ए टू द पावर एक्स। तो ये ए टू द पावर एक्स देखो कैंसल आउट हो रहा है कि नहीं है, और ये जो माइनस साइन है ये इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे तो ए टू द पावर एक्स माइनस वन हो जाएगा कि नहीं। एक्स एक्स इंटू ए टू द पावर एक्स माइनस वन अपॉन ए टू द पावर एक्स प्लस वन। अब देखो ये इक्वल टू एफ एक्स हो रहा है ना, तो इसमें तुम्हारा जो है एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू प्लस ये एफ ऑफ माइनस एक्स था हमारा, और ये इक्वल टू एफ एक्स हो रहा है। ये फंक्शन तुम्हारा जो है क्या कहलाएगा, इवन फंक्शन। क्या कहलाएगा, इवन फंक्शन। तो सेकंड ऑप्शन को इवन फंक्शन टिक कर दो। अब आ जाओ सी ऑप्शन पर, इसको चेक करो जरा। ए टू द पावर एक्स माइनस ए टू द पावर माइनस एक्स अपॉन ए टू द पावर एक्स प्लस ए टू द पावर माइनस एक्स। सी ऑप्शन में हमारा एफ एक्स है ए टू द पावर एक्स माइनस ए टू द पावर माइनस एक्स अपॉन ए टू द पावर एक्स प्लस ए टू द पावर माइनस एक्स। तो इसमें हमने एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस किया, तो ए टू द पावर माइनस एक्स माइनस ए टू द पावर एक्स, ए टू द पावर माइनस एक्स प्लस ए टू द पावर एक्स। जो प्लस एक्स था वो माइनस एक्स हो गया, जो माइनस एक्स था वो प्लस एक्स हो गया है? ये किसके इक्वल आ रहा है, ये एफ एक्स है कि माइनस एफ एक्स है? खुद के बोलो, थोड़ा सा बैठे क्या रहते हो, थोड़ा कॉन्फिडेंस लाओ अपने अंदर, तो कर लेना चाहिए खुद से। जब माइनस साइन कॉमन लोगे तो देखो ये ब्रैकेट के अंदर देखो एफ एक्स बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बोलो भाई। डिनोमिनेटर में तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन न्यूमरेटर में चूंकि बीच में माइनस साइन है ना, तो उसमें प्लस वाला माइनस माइनस वाला प्लस हो जाएगा, तो माइनस साइन एक बाहर लेना पड़ेगा कि नहीं। ये इक्वल टू क्या हो गया, माइनस एफ एक्स। किसके इक्वल हो गया, माइनस एफ एक्स। बोलो ये हमारा क्या बनेगा, ऑड फंक्शन। इसको ऑड फंक्शन लिखो, ठीक। लास्ट वाला तो हम लोग अभी पीछे चेक ही कर चुके हैं। साइन एक्स हमारा कौन सा फंक्शन होता है, ऑड फंक्शन होता है। साइन एक्स कौन सा फंक्शन होता है, ऑड फंक्शन, ठीक है। अच्छा, ये जो इवन फंक्शन है ये ध्यान रखना तुम लोग, जो एफ एक्स इक्वल टू के,
वेयर के इज कांस्टेंट, ये किसमें जाएगा तुम्हारा? इवन फंक्शन में जाएगा। किसमें जाएगा? इवन फंक्शन में जाएगा। क्योंकि जब कांस्टेंट फंक्शन को तुम चेक करोगे और x की जगह -x रखोगे तो ये के ही रहेगा, क्योंकि राइट साइड में x है ही नहीं। अरे जल्दी जल्दी बोलो थोड़ा, राइट साइड में x है ही नहीं, तो f ऑफ -x भी तो के ही होगा, क्योंकि राइट साइड जो है वो इंडिपेंडेंट फ्रॉम x है ना। इसलिए जो इवन फंक्शन है वो हमेशा तुम्हारा किस में जाएगा? ये जो कांस्टेंट फंक्शन है वो हमेशा किस में जाएगा? इवन फंक्शन में जाएगा ना। ठीक, कांस्टेंट वाले में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और अगर तुम ग्राफ भी देखोगे, इधर देखो, तो तुमको सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस नजर आएगा। जैसे ये y इक्वल टू k का ग्राफ होता है, जब y एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज लोगे, ये लाइन इधर वाले पे ओवरलैप कर जाएगा कि नहीं? ठीक, तो खैर इसमें जो ऑप्शंस गिवन थे उसमें इवन फंक्शन कौन सा है? कौन सा ऑप्शन है जो इवन है? खुल के बोलो। सेकंड ऑप्शन ना। ठीक, इसको जरा चेक करो सभी लोग। fx इक्वल टू log ऑफ x प्लस √1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द बेस 10। कम ऑन चेक, इवन फंक्शन होगा, ऑड फंक्शन होगा, या नाइदर इवन नॉर ऑड फंक्शन होगा? ये फंक्शन हमारा इवन होगा, ऑड होगा, या नाइदर इवन नॉर ऑड होगा? चेक करना है सबको। कम ऑन। तो कई एग्जांपल मैं करा चुका हूं, इसको जरा खुद से सब लोग सॉल्व करो। ये नोट पे तुम लोग जरूर लिख लो, एक्सेप्ट डोमेन all concept of function like range, पीरियड अभी हम लोग करेंगे, इवन ऑब्लिक ऑड फंक्शन will be checked on most simplified form। ये जरूर याद रखो, एक डोमेन को छोड़ करके हमारे सारे फंडे फंक्शन के, चाहे वो रेंज हो, पीरियड हो, इवन ऑड हो, वो हमेशा मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म पर चेक होते हैं। किस पर चेक होते हैं? मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म पर चेक होते हैं। ये सब लोगों को ध्यान रखना है। ये हमारा fx है, log ऑफ x प्लस √1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द बेस 10। इवन ऑड चेक करने के लिए हम लोग x को -x से रिप्लेस करते हैं, तो f ऑफ -x निकालो सभी लोग। कम ऑन। इसमें हम लोग x को -x से रिप्लेस करेंगे, log ऑफ -x, इधर ये -x का होल स्क्वायर टू द बेस 10। ये किया सब लोगों ने? log ऑफ -x प्लस √1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द बेस 10। ये हमारा f ऑफ -x आ गया।
अब बताओ क्या है ये, एफ एक्स तो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है तुम लोग को डायरेक्ट? खुल के बोलो, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है क्योंकि माइनस एक्स है ना यहां पर। अब ये माइनस साइन बाहर आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है, ये कैसे कंफर्म किया जाए? तो कोई बताएगा इसके आगे अब क्या क्या किया जाए कि यहीं से नाइदर इवन नॉर ऑड लिख दिया जाए? क्यों? रैशनलाइज किया जाए, बिल्कुल सही, क्योंकि मैंने क्या कहा, मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म। अभी छोड़ो नहीं, कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, बिल्कुल सही, ठीक है ना, ज्यादा से ज्यादा लड़ो उससे। मैंने पहले इसीलिए बार बार जब मैं इवन ऑट करा रहा हूं तो बार बार मैं इस चीज पर, क्योंकि तुम लोग क्या कि एक्स ये माइनस एक्स दिखा और कुछ नहीं दिखा, ना इधर इवन नॉर ऑट, तुरंत टिक कर दिया। भाई छोटे छोटे फंक्शन में सीधा सीधा दिखता है साइन कॉस टेन में, अब जब दो दो तीन तीन फंक्शन को मिला करके जब फंक्शन बनेंगे तो डायरेक्ट तुरंत नहीं दिखता है, समझ गए ना? उसके लिए तुमको जितना ज्यादा ज्यादा सिंप्लीफिकेशन है वो करना पड़ेगा, समझ गए ना? जब पूरा सिंप्लीफाई करने के बाद भी वो एफ एक्स या माइनस एफ एक्स में ना कन्वर्ट हो, तब तुमको नाइदर इवन नॉर ऑड टिक करना है। तो यहां पर जो लॉग के अंदर की क्वांटिटी है माइनस एक्स प्लस रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, कम ऑन। अभी एक मेथड और है वो भी बताऊंगा, लेकिन पहले ये रेशनलाइजेशन वाला मेथड से सॉल्व करो। तो ये न्यूमरेटर है तुम्हारा, इसका जब कॉन्जुगेट लोगे तो रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये बनेगा। देखो यही बन रहा है सभी लोगों का, बोलो। अब जो है न्यूमरेटर में एफ ऑफ माइनस एक्स, क्योंकि फॉर्मूला लग जाएगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। इधर देखो ए माइनस बी ए प्लस बी, ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, होता है कि नहीं? ये लगा दो, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जब इसमें अप्लाई करोगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो है इसमें अप्लाई कर दो अपॉन रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएगा, ये तुम्हारा आ जाएगा वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब देखो ध्यान से, यहां तक क्लियर है सबको अच्छे से? प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये कट गया, अब ये आ जाएगा लॉग वन अपॉन रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब ये तो वन है, इसको जब ऊपर लाओगे तो डिग्री माइनस वन हो जाएगा ना, फिर माइनस वन यहां बाहर आ जाएगा, यहां तक कर लो पहले, वहां तक करना क्या, वहीं से आंसर आ जाएगा। सात आठ साल पहले जेईई मेन में पूछा गया था, माइनस लॉग, सीट में भी दिया हुआ है दिस, ये देखो यहां ये एफ एक्स है, ध्यान से देखो ये एफ एक्स है ना, जल्दी जल्दी बोलो। तो इक्वल टू क्या हो गया तुम्हारा, माइनस एफ एक्स, क्या हो गया, माइनस एफ एक्स। तो एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स। एफ एक्स हमारा जो है वो क्या कहलाएगा यहां पर, बोलो, ऑड फंक्शन, क्या कहलाएगा, ऑड फंक्शन।
तो नाइदर इवन नॉर ऑड ये नहीं है, ये क्या है तुम्हारा ऑड फंक्शन। और जब पूरा सिंप्लीफाई करोगे तब एक्चुअल फाइनल रिजल्ट आएगा। ठीक, इसको करने का एक मेथड और है, ध्यान से देखो। ये तो हम लोगों ने रैशनलाइजेशन के थ्रू किया, क्योंकि कहीं भी अगर स्क्वायर रूट होता है तो हम कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, सिंप्लीफिकेशन की ट्रिक है। ठीक है, दूसरा यहां पर तुम लोग ध्यान से देखो, ये हमारा एफ एक्स है। जब हमने x को माइनस एक्स से रिप्लेस किया तो ये एफ ऑफ माइनस एक्स ही आया। ठीक, ये एफ एक्स है, ये एफ ऑफ माइनस एक्स है। रैशनलाइजेशन इसमें अब हम नहीं करेंगे। मैंने इसीलिए डेफिनेशन दो डेफिनेशन इसीलिए लिखाई है कि अच्छे क्वेश्चन में ये मामला फंस सकता है। तो वहां पर तुम लोग इस जो सेकंड डेफिनेशन मैंने लिखाई है उसको भी यूज कर सकते हो। जैसे ये तुम्हारा एफ एक्स है और ये एफ ऑफ माइनस एक्स ये है। तो हम क्या करें, इन दोनों को ऐड कर दें। इसीलिए जब भी मैंने इवन और ऑड की जब डेफिनेशन लिखाई थी, एक एफ ऑफ माइनस जैसे इवन ये लिखाया था, हालांकि बुक्स वगैरह में नहीं लिखी होती, लेकिन सिंप्लीफिकेशन में इसकी जरूरत पड़ती है कई बार बड़े बड़े फंक्शंस में। ये इवन में लिखाया था और ऑड वाले में मैंने एक ये डेफिनेशन लिखाया था और दूसरा डेफिनेशन लिखाया था एफ ऑफ माइनस एक्स प्लस एफ एक्स इक्वल टू 0। तो कई बार क्या होता है कि सीधी सीधी चीजें नहीं दिखती हैं, तो तुम क्या किया करो, इन दोनों को ऐड कर लो। भाई इन दोनों में ये देखो लेफ्ट साइड सेम है, ये इवन का है और ये ऑड का है, तो लेफ्ट साइड सेम है, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स। तो जैसे तुमने x को माइनस एक्स से रिप्लेस किया, एफ ऑफ माइनस एक्स आ गया। तुमको नहीं समझ में आ रहा है तो लॉग वगैरह के जो फंक्शन होते हैं इसमें लॉग ए प्लस लॉग ए भी हो जाता है। ठीक है ना, तो तुम क्या करो, दोनों को ऐड कर दो, एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स। चेक करके देखो, कम ऑन। अब सेकेंड मेथड से करो सब लोग, स्टार्टिंग से। अभी पूरा करो, अभी कोई पेपर थोड़ी चल रहा है, फिर पेपर में जिससे मन उससे करना। अभी चीजें सीखो। जैसे ये हमारा एफ एक्स है, लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द बेस 10। तुमने x को माइनस एक्स से रिप्लेस किया, एफ ऑफ माइनस एक्स हो गया माइनस एक्स प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द बेस 10। स्क्वायर में x को माइनस एक्स से रिप्लेस करने पे फर्क नहीं पड़ेगा। अब हमने इन दोनों को ऐड किया, एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स, एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स, इन दोनों को ऐड किया तो लॉग एक्स प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द बेस 10 प्लस लॉग ऑफ माइनस एक्स प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द बेस 10। तो log a प्लस log b, ये log a b होगा, तो log x प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। log a प्लस log b, log a b, यही किया सब लोगों ने। तो अब ये तुम्हारा हो जाएगा लॉग, अब ये a प्लस बी, a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसमें लगेगा कि नहीं, तो रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये तुम्हारा कैंसल आउट हो गया। ठीक, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अब ये कैंसल आउट हो गया, तो क्या बचा log 1। log 1 क्या होता है, 0। log 1 क्या होता है, 0। तो अब देखो एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू तुम्हारा क्या आ गया, 0 है। एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू क्या आ गया, 0। तो कौन सा फंक्शन होगा ये, ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन होगा कि नहीं,
तो इससे भी कर सकते हो, ये भी एक तुम्हारा सेकेंड मेथड हो गया। ठीक है, एक हम लोगों ने रैशनलाइजेशन के थ्रू किया, एक ऐड करके कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पेज नंबर 18 पे 103 का लास्ट ऑप्शन चेक करो जरा, इवन होगा ऑड होगा, नाइदर इवन नॉर ऑड होगा। 103 का लास्ट ऑप्शन, बाकी एबीसी बाद में हम लोग चेक करेंगे, अभी लास्ट ऑप्शन सीधे सीधे चेक करो। फंक्शन हमारा ये है, ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया सब लोगों ने। 103 का लास्ट ऑप्शन चेक करना है। एफ एक्स है हमारा 1/x इंटू ई टू द पावर x माइनस 1 प्लस 1/2x। कम ऑन क्विक, ये इवन है, ऑड है, नाइदर इवन नॉर ऑड है, ये तुम लोगों को चेक करना है। तो स्टार्ट उसी तरीके से करना है। x को किससे रिप्लेस करोगे? माइनस एक्स से। किससे रिप्लेस करोगे? माइनस एक्स से। कम ऑन क्विक। तो f ऑफ माइनस एक्स से तुम लोगों को स्टार्ट कर देना है। फंक्शन हमारा है वन अपॉन एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स माइनस 1 प्लस 1/2x। इसमें फंक्शन इवन होगा, ऑड होगा, नाइदर इवन नॉर ऑड होगा, ये तुम लोगों को बताना है। हालांकि 103 में तो उसने खाली ये पूछा कि कौन कौन से इवन है, लेकिन अभी केवल तुम लोग को लास्ट ऑप्शन चेक करना है बस, बाकी ऑप्शन बाद में घर पे चेक करना। तो कौन सा फंक्शन निकल करके आ रहा है, चेक हुआ कि नहीं हुआ अभी? इवन है, ऑड है कि नाइदर इवन नॉर ऑड है? क्यों? बोलो। एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस किया कि नहीं किया? तो जो e टू दी पावर माइनस एक्स बना होगा ना डिनोमिनेटर में, बोलो तो मैं पूछ रहा हूं, e टू दी पावर माइनस एक्स को 1/e⁻x में कन्वर्ट किया, फिर एलसीएम लिया है? ठीक है, इतना तो करो, इतना तो मैंने देखो बातों बातों बताई थी तुमको क्या करना है, और आगे बढ़ाओ उसको और आगे बढ़ाओ। ठीक है, जैसे हमने x को माइनस एक्स से रिप्लेस किया, f ऑफ माइनस एक्स। तो अब इसमें जो है ये 1/e⁻x माइनस 1, फिर मैंने कहा था ना कि एलसीएम लो, 1 माइनस e⁻x अपॉन e⁻x। अब ये जो अपॉन वाला e⁻x ये ऊपर जाएगा कि नहीं? अरे बोलो, मैं कर तो रहा हूं, अब तो सामने, अभी नहीं समझ में भी नहीं आ रहा क्या सामने?
होना होता तब तक हो जाता। सामने देखो, इधर समझो कायदे से, इसमें माइनस साइन कॉमन ले लो, तो ये e टू दी पावर x, क्योंकि हमारा e टू दी पावर x है भाई, हम fx बनाने की भरपूर कोशिश करते हैं, ये कैंसल आउट हो गया माइनस माइनस है। तो अब मामला आ गया है e टू दी पावर x अपॉन x इंटू e टू दी पावर x -1 -1/2x। है तो अभी तो खैर fx नहीं दिख रहा है, fx दिख रहा है अभी ना, माइनस fx दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं, एलसीएम लेते हैं, क्योंकि मैंने कहा पहले ही कहा है कि पूरी ताकत तो लगाते ही लगाते हैं, जितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं उतना करेंगे। एलसीएम भी सिंप्लीफिकेशन में ही आता है, एलसीएम लेना, रेशनलाइजेशन करना, नेगेटिव पावर को पॉजिटिव पावर में कन्वर्ट करना। तो x इंटू दिस, ये यहां पर पहले से है, तो 2 इंटू ई टू दी पावर x, और 2x माइनस ऑफ ई टू दी पावर x -1 है। ये हो गया e टू दी पावर x +1, 2x इंटू ई टू दी पावर x -1। ये हमारा f ऑफ -x बन गया कि नहीं? जल्दी जल्दी बोलो फटाफट, यहां तक आ गए ना सब लोग? अब अपना दिमाग ना लगाओ, होना होता हो जाता है। सामने देखो, इधर यहां तक आ गए सब लोग, यहां तक आ गए ना? अब चूंकि यहां पर तुम एलसीएम ले चुके हो, तो अब ये fx के इक्वल है या -fx के इक्वल है या कुछ और है, ये कंफर्म करने के लिए तुमको यहां भी एलसीएम लेना पड़ेगा कि नहीं? वहां fx का एलसीएम लो जरा, fx को भी एलसीएम के फॉर्म में चेक करो, fx को भी एलसीएम के फॉर्म में चेक करो। तो जब यहां पर हम लोग एलसीएम लेंगे, यहां पर जब हम लोग एलसीएम लेंगे, तो अब देखना तुम लोग एलसीएम लेने पर, ये 2x इंटू ई टू दी पावर x -1, ये 2x, तो ये खाली यहां पे 2 देखो आ जाएगा कि नहीं? बोलो बोलो, प्लस प्लस, देखो ध्यान से देखना, नजर हटाना नहीं, अब खेल होने वाला है। अब दो उसको जरा ऐड करो, तो e टू दी पावर x +1, 2x इंटू ई टू दी पावर x -1, देखो दोनों सेम हो गए, सेम हो गए। देखो इसका, देखो एलसीएम लेने के बाद देखो ये और ये सेम है, दोनों दोनों चेक करके देख लो, इसको चेक करके देख लो और इसको चेक करके देख लो, ये इक्वल टू fx है कि नहीं? तो f ऑफ -x बराबर fx आ गया, यानी कौन सा फंक्शन हो गया? इवन, ये इवन फंक्शन है, लिखो इवन फंक्शन, ये हमारा जो है इवन फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है? इवन फंक्शन है। तो मेन जो समझने वाली चीज है वो समझ रहे हो कि नहीं, कि जब भी x को -x से रिप्लेस करोगे तो तुरंत डिसीजन नहीं लेना है। वो sin x cos x tan x x स्क्वायर x क्यूब छोटे छोटे फंक्शन में तो सीधा सीधा दिखता है, लेकिन जब दो दो तीन तीन फंक्शन को ऐड सब्ट्रैक्ट करके या फंक्शन के अंदर फंक्शन को मर्ज करके जब नए फंक्शन बनाओगे, तो वहां पर तुमको मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म तक जाना है। जितना ज्यादा सिंप्लीफिकेशन कर सकते हो, उसके बाद भी अगर वो fx या -fx में ना कन्वर्ट हो, तब नाइदर इवन नॉर ऑड टिक करना। समझ में आया? ठीक। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको भी हम लोग नोट कर लेते हैं। तो हेडिंग डालें, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू इवन एंड ऑड फंक्शन। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स related to even and odd function. Important points
related to even and odd function. fx हमारा कुछ भी हो, fx प्लस f ऑफ माइनस एक्स, fx प्लस f ऑफ माइनस एक्स, ये हमेशा इवन फंक्शन होगा फॉर एनी fx. तो पॉइंट नंबर 1, fx plus f of minus x will always be even function for any f of x. fx plus f of minus x हमेशा इवन होगा. जैसे अगर हम लोग चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं. fx प्लस f ऑफ माइनस एक्स को तुम लोग एक नया फंक्शन gx मान लो. fx प्लस f ऑफ माइनस एक्स को हमने gx मान लिया. जल्दी भी बोलो. अब अगर ये इवन है या कुछ भी है, ये अगर चेक करना है तो x को माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे. तो g ऑफ माइनस एक्स निकालो जरा. तो जब x को माइनस एक्स से रिप्लेस करोगे तो g ऑफ माइनस एक्स में पहला वाला हो जाएगा f ऑफ माइनस एक्स, दूसरा वाला हो जाएगा fx. बोलो. तो fx माइनस fx हो गया, f ऑफ माइनस एक्स प्लस fx हो गया. तो g ऑफ माइनस एक्स बराबर देखो gx आ गया कि नहीं. अब g ऑफ माइनस एक्स बराबर अगर gx है तो gx हमारा क्या होगा. gx हमारा क्या होगा, जल्दी बोलो. इवन फंक्शन लिख दो, gx इज इवन. सेकेंड पॉइंट, देखो जैसे e टू द पावर x, e टू द पावर x क्या था, नाइदर इवन नॉर ऑड फंक्शन. लेकिन अगर e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x करोगे तो इवन हो जाएगा. समझ गया ना. ये नहीं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन, अगर अब दो एक्सपोनेंशियल फंक्शन को अगर तुमने fx और f ऑफ माइनस एक्स के फॉर्म में ऐड किया तो वो इवन में चला जाएगा. ठीक है. इसी तरह से fx माइनस f ऑफ माइनस एक्स ये हमेशा ऑड फंक्शन होगा. नोट डाउन. सेकंड पॉइंट, fx माइनस f ऑफ माइनस एक्स, fx माइनस f ऑफ माइनस एक्स. तुम ये जो प्रॉपर्टीज हम लोग लिख रहे हैं ना ऑब्जेक्टिव में, तुम इनको भी यूज कर सकते हो. ठीक है ना. fx minus f of minus x will always be odd function for any fx. fx minus f of minus x ये हमेशा ऑड फंक्शन होगा फॉर एनी fx. इसको जरा चेक करो सब लोग. कम ऑन. fx माइनस f ऑफ माइनस एक्स को hx लेकर के जरा चेक करो. भाई दो फंक्शन को अगर ऐड सेपरेट करोगे तो नया फंक्शन बनता है ना. दो मशीन को अगर आपस में ऐड करोगे तो एक नई मशीन बनती है. hx इक्वल टू fx माइनस f ऑफ माइनस एक्स. हमने x को माइनस एक्स से रिप्लेस किया, h ऑफ माइनस एक्स हो जाएगा f ऑफ माइनस एक्स माइनस f ऑफ माइनस एक्स प्लस x. ये प्लस x हो जाएगा. तो अब देखो अगर इसको हमको hx बनाना है तो माइनस साइन कॉमन लेना पड़ेगा ना राइट साइड में. एक माइनस साइन कॉमन ले लो. माइनस fx माइनस f ऑफ माइनस एक्स. देखो ये माइनस hx आ गया. h ऑफ माइनस एक्स बराबर क्या आ गया, माइनस hx. क्या आ गया, माइनस hx. तो hx हमारा क्या कहलाएगा, ऑड फंक्शन. क्या कहलाएगा, ऑड फंक्शन. तो
एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स इवन होगा, एफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स क्या होगा, ऑड होगा। पॉइंट नंबर 3 पे आ जाओ। हमारे जो नाइदर इवन नॉर ऑड फंक्शन होते हैं, जो हमारे नाइदर इवन नॉर ऑड फंक्शन होते हैं, इनको हम लोग सम ऑफ इवन एंड ऑड में ब्रेक भी कर सकते हैं। तो पॉइंट नंबर 3, वी कैन ब्रेक नाइदर इवन नॉर ऑड फंक्शन, वी कैन ब्रेक नाइदर इवन नॉर ऑड फंक्शन we can break neither even nor odd function into the form of even and odd function, into the form of even and odd function। तो हम लोग नाइदर इवन नॉर ऑड फंक्शन को इनटू द फॉर्म ऑफ सम ऑफ, ये जरा छूट गया है यहां पर, ये जरा नोट कर लो, इनटू द फॉर्म ऑफ सम ऑफ SUM, वी कैन ब्रेक नाइदर इवन नॉर ऑड फंक्शन इनटू द फॉर्म ऑफ सम ऑफ इवन एंड ऑड फंक्शन। जैसे एफ एक्स हमारा कोई जो है नाइदर इवन नॉर ऑड फंक्शन है। अब देखो मैं एफ एक्स को कैसे कन्वर्ट कर रहा हूं, एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स बाई 2 प्लस एफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स बाई 2। अब ध्यान देना, देखो इधर यहां एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स है, इधर देखो एफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स है। तो अगर ऐड करोगे तो एफ ऑफ माइनस एक्स तो कट जाएगा, क्यों, और राइट साइड में क्या आ जाएगा, 2f(x) अपॉन 2, 2 कट करके राइट साइड में भी फाइनली है fx ना। अब इसमें ये जो पोर्शन है तुम्हारा, ये वाला पोर्शन भाई 2 तो कांस्टेंट है, fx प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स, ये तुम ये देखो इवन फंक्शन वाला पार्ट है कि नहीं, और ये fx माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स ये क्या है तुम्हारा, ऑड फंक्शन। तो हमारे जितने नाइदर इवन नॉर ऑड फंक्शन है, ये इवन फंक्शन इसी तरह से नोट करना तुम लोग, प्लस ऑड फंक्शन, ये नोट में लिख लो सब लोग अच्छे से, नाइदर इवन नॉर ऑड फंक्शन इक्वल टू इवन प्लस ऑड। नाइदर इवन नॉर ऑड फंक्शन को हम लोग सम ऑफ इवन एंड ऑड फंक्शन में ब्रेक कर सकते हैं। कैसे ब्रेक कर सकते हैं, ये सब लोगों को अच्छे से समझ में आया कि नहीं। देखो ये पोर्शन हमारा इवन है और ये पोर्शन हमारा ऑड है। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ, 3 पॉइंट हो गए ना, है पॉइंट नंबर 4, अगर हम लोग दो इवन फंक्शन का सम करें, सब्सट्रैक्शन करें, मल्टीप्लिकेशन करें, डिवीजन करें, तो वो हमेशा इवन होगा। क्या होगा, इवन। नंबर की बात नहीं हो रही, फंक्शन की बात हो रही है। अगर दो इवन फंक्शन, जैसे मान लो एक तुम्हारा एक्स स्क्वायर है और एक तुम्हारा कॉस एक्स है, एक्स स्क्वायर भी इवन होता है, कॉस एक्स भी इवन होता है, इनको जब सम करोगे तो वो भी इवन ही आएगा। तो नोट डाउन पॉइंट नंबर 4, सम सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ सम subtraction, multiplication and division of two even function, sum subtraction multiplication and division of two even function must be even function।
तो दो इवन फंक्शन का सम, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ये इवन ही होगा। इसको जरा चेक करके देखो सब लोग, कम ऑन भाई। मैंने बोल तो दिया कि सम ऑफ टू इवन फंक्शन विल ऑलवेज बी इवन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू इवन फंक्शन विल ऑलवेज बी इवन। लेकिन हमने कह दिया और तुमने मान लिया, ऐसे तो काम चलेगा नहीं, चेक करके देखना पड़ेगा। तो जरा चेक करके देखो सब लोग, एग्जांपल से नहीं, प्रूफ करके। तो दो इवन फंक्शन ले लो, एक कोई एफ एक्स ले लो और एक कोई जी एक्स ले लो और उनको सम करो, एफ एक्स प्लस जी एक्स। जब एफ एक्स और जी एक्स का सम करोगे तो नया फंक्शन कोई एच एक्स बनेगा। इस तरीके से हमने एक एफ एक्स इवन फंक्शन ले लिया, एक जी एक्स हमने इवन फंक्शन ले लिया, ठीक है ना, और दोनों का सम किया। सम से एक नया, सम के लिए मैं कर रहा हूं, बाकी के लिए तुम लोग कर लेना। ये हो गया एफ एक्स प्लस जी एक्स। अच्छा, एफ एक्स अगर इवन है तो एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर एफ एक्स होगा कि नहीं? जी एक्स अगर इवन है तो जी ऑफ माइनस एक्स बराबर जी एक्स होगा। अब इसमें x को माइनस एक्स से रिप्लेस करो भाई। अब जैसे एच एक्स का इवन ऑड चेक करना है तो एच एक्स में x को माइनस, फंडा वही है, x को किससे रिप्लेस करोगे? माइनस एक्स से, ठीक है। तो हमारा जो h ऑफ माइनस एक्स होगा f ऑफ माइनस एक्स प्लस g ऑफ माइनस एक्स। f ऑफ माइनस एक्स बराबर क्या हो गया? एफ एक्स। g ऑफ माइनस एक्स बराबर क्या हो गया? जी एक्स। तो इक्वल टू देखो एच एक्स आ गया कि नहीं? बोलो बोलो। तो ये इवन फंक्शन हुआ, एच एक्स हमारा क्या हो गया? इवन फंक्शन। क्योंकि जो इवन फंक्शन होता है उसमें माइनस साइन वो खुद ही खा जाता है। और यही देखो, अगर यहां प्लस की जगह इनटू होगा तब भी तो वही सेम फंक्शन रिपीट कर जाएगा कि नहीं? तो इसीलिए दो इवन फंक्शन का सम, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन हमेशा इवन होगा। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ, पॉइंट नंबर 5। अगर हम लोग दो ऑड फंक्शन ले लें और उनका सम या सब्ट्रैक्शन करें, सम करें सब्ट्रैक्शन करें, तो वो हमेशा ऑड होगा। लेकिन मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन में मामला चेंज होगा। तो इसीलिए केवल सम और सब्ट्रैक्शन के लिए हम लोग लिखेंगे। तो पॉइंट नंबर 5 देखो, सम एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ, इसमें मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सब मत लिखना, सम एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू ऑड फंक्शन, sum and subtraction of two odd function must be odd function। दो ऑड फंक्शन का सम सब्ट्रैक्शन हमेशा ऑड होगा। चेक करो, कम ऑन। जैसे पीछे भी मैंने चेक किया था उसी तरह से तुम लोग भी चेक करो, कम ऑन। एफ एक्स एंड जी एक्स दो फंक्शन ले लो, दोनों ऑड ले लो। अभी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को मैंने इसमें शामिल नहीं किया है, ठीक है। जैसे एफ एक्स एक ऑड फंक्शन ले लो, तो एफ एक्स अगर ऑड है तो एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स होगा। जी एक्स एक ऑड फंक्शन ले लो, जी एक्स अगर ऑड है तो जी ऑफ माइनस एक्स बराबर माइनस जी एक्स होगा। अब दोनों का हमने सम किया तो ये बना एफ एक्स प्लस जी एक्स।
इसमें x को माइनस एक्स से रिप्लेस किया, f ऑफ माइनस एक्स प्लस g ऑफ माइनस एक्स, तो ये माइनस एफ एक्स हो गया, ये माइनस जी एक्स हो गया। ये माइनस साइन कॉमन ले लो, ये देखो माइनस एच एक्स आ रहा है कि नहीं, बोलो। तो एच एक्स हमारा ऑड हो जाएगा, एच एक्स हमारा ऑड हो जाएगा। अब मल्टीप्लिकेशन डिवीजन पे आते हैं। तो इधर देखो ध्यान से, जब यहां प्लस की जगह इनटू होगा, इधर सामने देखो, इधर प्लस की जगह इनटू होगा, तो ये जब दो माइनस साइन बाहर आएंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो दो ऑड फंक्शन को अगर तुम मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, इवन फंक्शन आएगा कि नहीं। लेकिन इसमें यह भी डिपेंड करेगा कि तुम कितने ऑड फंक्शन ले रहे हो। अगर तुम तीन ऑड फंक्शन लोगे तो फिर से क्या हो जाएगा, इसमें यह भी डिपेंड करेगा, फिक्स नहीं होगा, ये नंबर ऑफ ऑड फंक्शन पे भी मामला डिपेंड करेगा। तो पॉइंट नंबर इसके 6 में हम लोग ये भी ध्यान रखेंगे कि कितने ऑड फंक्शन ले रहे हो। पॉइंट नंबर 6 लिखो, मतलब ये कोई जनरल फंडा ना बना लेना कि ऑड फंक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे तो इवन हो जाएगा, उसमें मामला डिपेंड करेगा कितने ऑड फंक्शन ले रहे हो। हाँ, अगर दो ऑड फंक्शन ले रहे हो तो इवन होगा, ठीक है। पॉइंट नंबर 6, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑफ, इसके पहले वाले में तो अगर तुम नंबर ऑफ फंक्शन बढ़ा भी दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन इसमें दिक्कत होगी। मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑफ टू ऑड फंक्शन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑफ टू ऑड फंक्शन, टू को अंडरलाइन कर लो, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑफ टू ऑड फंक्शन will always be even function, will always be even function। तो दो ऑड फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन वो इवन होगा। जैसे हम लोगों ने एफ एक्स को ऑड लिया, जी एक्स को ऑड लिया, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो एफ एक्स इंटू जी एक्स आया। फिर इसमें एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस किया, फटाफट करते जाओ, बैठ के देखो, नहीं फंडा क्लियर हो चुका है इसका। तो ये माइनस एफ एक्स और ये माइनस जी एक्स, ये दो नेगेटिव साइन हैं, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। एच ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू आ जाएगा एफ एक्स इंटू जी एक्स, जो कि इक्वल टू एच एक्स होगा। अब चूंकि एच ऑफ माइनस एक्स ये इक्वल टू एच एक्स आ रहा है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, इवन फंक्शन कहलाएगा। लेकिन इसमें तुमको यह भी ध्यान रखना है कि अगर इवन नंबर ऑफ ऑड फंक्शन है तो इवन होगा, ऑड नंबर ऑफ ऑड फंक्शन में क्या होगा, ऑड हो जाएगा। तो ये नोट में जरा नीचे लिख लो, इसमें नोट में लिख लो, मल्टीप्लीकेशन ऑफ even number of odd function, multiplication of even number of odd function, multiplication of even number of odd function will be even function, but multiplication of
but multiplication of odd number of odd function will be odd function, but multiplication of odd number of odd function will be odd function. जैसे यहां पर देखो सब लोग, जब हम लोगों ने दो ऑड फंक्शन लिए हैं तो है क्या कि हर एक ऑड से एक माइनस साइन बाहर आता है, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। लेकिन यहीं पर अगर तुमने तीन ऑड फंक्शन लिए होते, इधर सामने देखो, इसी में देखो, अगर तुमने तीन ऑड फंक्शन लिए होते तो तीन माइनस साइन बाहर आते कि नहीं है? तो माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस, तीन नेगेटिव साइन का मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा, माइनस। तो एक माइनस साइन बाहर रह जाता कि नहीं रह जाता? तो उस केस में फिर इवन नहीं, फिर ऑड हो जाएगा। तो मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन में अगर हम लोग दो या दो से ज्यादा ऑड फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन कर रहे हैं तो तुमको यह भी ध्यान देना पड़ेगा कि कितने ऑड फंक्शन है। अगर इवन नंबर ऑफ ऑड फंक्शन है तो इवन होगा, ऑड नंबर ऑड फंक्शन है तो ऑड होगा। ये पॉइंट नंबर 6 क्लियर हो गया सबको अच्छे से? नेक्स्ट आ जाओ पॉइंट नंबर 7। तो अभी हम लोगों ने दो इवन फंक्शन लिए पहले। जब दो इवन फंक्शन लिए तो उनका सम सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन इवन आया। दो ऑड फंक्शन लिए फिर हम लोगों ने, तो दो ऑड फंक्शन का सम और सब्ट्रैक्शन तो ऑड ही रहा, लेकिन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन इवन हो गया। अब एक इवन एक ऑड ले लेते हैं, तो एक इवन एक ऑड का अगर हम लोग सम या सब्ट्रैक्शन करते हैं, जोड़ते घटाते हैं, तो क्या आएगा, नाइदर। हाँ बिल्कुल सही, नाइदर इवन नॉर ऑड। ये तो हम लोग स्टार्टिंग में कर ही चुके हैं। नाइदर इवन नॉर ऑड को हम लोग सम ऑफ इवन प्लस ऑड में तोड़ सकते हैं कि नहीं? अब वही राइट से लेफ्ट आ गया, इवन प्लस ऑड बराबर नाइदर इवन नॉर ऑड। तो पॉइंट नंबर 7, सम एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ एन इवन फंक्शन एंड एन ऑड फंक्शन will always be sum and subtraction of sum and subtraction of sum and subtraction of an even function and an odd function, sum and subtraction of an even function and an odd function will always be neither even nor odd function. neither even nor odd function. तो एक इवन एक ऑड फंक्शन अगर हम लेते हैं तो उसका सम या सब्ट्रैक्शन हमेशा neither even nor odd। जैसे हम लोगों ने एक fx लिया, fx हमारा है इवन फंक्शन, एक gx हमने लिया, gx हमारा है ऑड फंक्शन। ठीक है, अब इसका सम करो तो सम हो जाएगा hx fx प्लस gx। अब इसमें x को माइनस x से रिप्लेस करो जरा सब लोग, कम ऑन। x को माइनस x से रिप्लेस करो। भाई fx इवन है तो f ऑफ माइनस x बराबर fx आ जाएगा। ये ऑड है, g ऑफ माइनस x बराबर माइनस gx आ जाएगा। अब हमने x को माइनस x से रिप्लेस किया, h ऑफ माइनस x आ जाएगा f ऑफ माइनस x प्लस g ऑफ माइनस x। f ऑफ माइनस x तो fx हो जाएगा, क्यों? लेकिन g ऑफ माइनस x माइनस, तो देखो फंक्शन चेंज हो गया, ना hx बना ना माइनस hx बना, ना तो ये hx के इक्वल है
और ना ही ये माइनस एच एक्स के इक्वल है। इसलिए हमारा ये क्या कहलाएगा, नाइदर इवन नॉर ऑड फंक्शन। देखो ये सारे पॉइंट्स जो है ना, ये ऑब्जेक्टिव में तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेंगे। अभी क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ये खाली छाप बैठ के छापो नहीं, इनको माइंड में सेट करते जाओ। ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेगा कि तुम इसको कैसे यूज कर सकते हो, ठीक है। कई फंक्शन जो बड़े बड़े फंक्शन होते हैं, अगर इनको तुम यूज करोगे तो आराम से तुरंत सॉल्व कर ले जाओगे। अच्छा, अगर हम मल्टीप्लाई करें एक इवन एक ऑड को, तो वो क्या होगा, वो ऑड फंक्शन होगा। पॉइंट नंबर 8, टोटल 10 पॉइंट्स हम लोग करेंगे। पॉइंट नंबर 8, अगर हम लोग एक इवन एक ऑड को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये ऑड होगा। क्या होगा, ये ऑड होगा। नोट डाउन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑफ, multiplication and division of an even function and an odd function will always be odd function, will always be odd function। तो एक इवन फंक्शन और एक ऑड फंक्शन को अगर हम लोग मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो ये तुम्हारा पक्का क्या होगा, ऑड फंक्शन होगा। इसको चेक करके देखो सब लोग, कम ऑन। उसी तरह से एक इवन फंक्शन लो, एक ऑड फंक्शन लो और एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करो, कम ऑन। एफ एक्स एक इवन फंक्शन लो, जी एक्स एक ऑड फंक्शन लो। देखो एच ऑफ माइनस एक्स बराबर माइनस एच एक्स हो रहा है कि नहीं। तो इसमें एफ एक्स हमने एक इवन फंक्शन लिया, जी एक्स हमने एक ऑड फंक्शन लिया। अब इसका हम लोग जो है एक इवन एक ऑड, इसका हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लीकेशन करते हैं। इसका हम लोग जो है मल्टीप्लीकेशन करते हैं। तो हम लोग एच एक्स एक फंक्शन ले लेते हैं, एच एक्स एक फंक्शन ले लेते हैं, एफ एक्स इंटू जी एक्स। और x को माइनस एक्स से रिप्लेस करते हैं। तो एफ ऑफ माइनस एक्स इंटू जी ऑफ माइनस एक्स, ये हमने इवन फंक्शन ले रखा है और इसको हमने ऑड फंक्शन ले रखा है। तो एफ ऑफ माइनस एक्स तो एफ एक्स हो जाएगा, माइनस साइन खा जाएगा वो, ठीक है ना। इवन फंक्शन तो एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर एफ एक्स होता है कि नहीं। जी ऑफ माइनस एक्स क्या हो जाएगा, माइनस जी एक्स, इसमें माइनस साइन बाहर आ गया। ये देखो माइनस एफ एक्स इंटू जी एक्स हो गया कि नहीं, ये तुम्हारा माइनस एच एक्स आ गया। इसमें जो एच एक्स हमारा है वो ऑड फंक्शन हो जाएगा। तो अगर एक इवन एक ऑड, इसका अगर हम लोग सम करते हैं तो नाइदर इवन नॉर ऑड, मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑड हो जाएगा। ये पॉइंट क्लियर हुआ सभी को अच्छे से। पॉइंट नंबर 9 आ जाओ। अगर एफ एक्स हमारा इवन फंक्शन है, एफ एक्स हमारा इवन फंक्शन है, तो जो एफ डैश एक्स होगा फर्स्ट डेरिवेटिव वो पक्का ऑड होगा। जो एफ डैश एक्स हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव तो सब लोग कर लेते हो ना, सिंपल डिफरेंशिएशन, वो हमेशा ऑड होगा। नोट डाउन, इफ एफ एक्स इज एन इवन फंक्शन, if f(x)
is an even function, then f dash x must be odd function. तो एफ एक्स अगर हमारा इवन फंक्शन है तो एफ डैश एक्स पक्का ऑड होगा। इसको जरा चेक करो सब लोग, कम ऑन चेक करके देखो भाई हमने कैसे क्लेम कर दिया है। तो दो फंक्शन के ऐड सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन वाला तो जब दो इवन का किया था उसी तरह से बाकी सबका था, इस यहां पर थोड़ा मामला चेंज होगा, ठीक है, क्योंकि रिजल्ट अब थोड़ा चेंज हो गया है। तो तुमको क्या करना होगा, इवन फंक्शन की प्रॉपर्टी लिखनी होगी। क्या प्रॉपर्टी होती है इवन फंक्शन की? एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर एफ एक्स। इवन फंक्शन की कोई प्रॉपर्टी पूछे तो आज की बात तुरंत बोला करो, एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर एफ एक्स। ऑड फंक्शन की प्रॉपर्टी एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स। नाइदर इवन नॉर ऑड की प्रॉपर्टी क्या है? एफ ऑफ माइनस एक्स ना तो एफ एक्स होगा ना ही माइनस एफ एक्स होगा। तो इवन फंक्शन की प्रॉपर्टी क्या होती है? एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर एफ एक्स। लिखो कॉपी पर, डिफरेंशिएट करो दोनों साइड है। एफ एक्स अगर हमारा इवन फंक्शन है, अभी तक यही सबकी प्रॉपर्टी हम लोग ऐसे तो स्टार्ट करते थे, एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर एफ एक्स। डिफरेंशिएट करो दोनों तरफ। तो जब डिफरेंशिएट करोगे तो इधर आ जाएगा माइनस एफ डैश माइनस एक्स, इधर आ जाएगा एफ डैश एक्स। जल्दी जल्दी बोलो। तो एफ डैश माइनस एक्स, देखो इधर एफ डैश माइनस एक्स बराबर माइनस एफ डैश एक्स हो गया। इधर सामने देखो, इधर एफ डैश माइनस एक्स बराबर माइनस एफ डैश। तो एफ डैश एक्स क्या होगा? देखो ना, माइनस साइन बाहर आ गया ना, तो एफ डैश एक्स क्या होगा? ऑड होगा। ये हमारा ऑड फंक्शन हो गया। तो ये स्टेटमेंट समझ में आया? पॉइंट नंबर 10 पे आ जाओ। पॉइंट नंबर 10 पे आ जाओ। इसी तरह से एफ, इधर देखो, एफ एक्स अगर ऑड फंक्शन है तो एफ डैश एक्स इवन होगा। और ये तुम कहीं भी देखो, जैसे इसी वाले का है एक्स स्क्वायर इवन होता है कि नहीं? उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? 2x। ऑड है कि नहीं है? 2x में x को जब माइनस एक्स से रिप्लेस करोगे माइनस साइन, कहीं भी डिफरेंशिएट करके तुम एग्जांपल लेके भी सोच सकते हो। साइन x क्या होता है? ऑड फंक्शन। साइन x क्या होता है? उसका डिफरेंशिएशन। cos x क्या होता है? इवन फंक्शन, क्योंकि cos x में x को माइनस एक्स से रिप्लेस करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कहीं भी चेक करके तुम देख सकते हो। तो पॉइंट नंबर 10 लिखो, इफ एफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन, if fx is an odd function, then f dash x must be even function। तो इसको जरा बच्चों सब लोग जो है प्रूव करके देखो, कम ऑन। तो इसको कैसे स्टार्ट करोगे? ऑड फंक्शन की डेफिनेशन लिखोगे। कैसे स्टार्ट करोगे? ऑड फंक्शन की डेफिनेशन या प्रॉपर्टी लिखोगे। तो ऑड फंक्शन की प्रॉपर्टी क्या होती है? एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स। और उसको डिफरेंशिएट कर दो। देखो, चेक करके देखो, भी आएगा आंसर। चेक करके देखो, भी आंसर आएगा। रिजल्ट नोट कर लिया था ना सब लोगों ने? इफ एफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन, देन एफ डैश एक्स मस्ट बी इवन फंक्शन। जैसे मैं एक ऑड फंक्शन ले रहा हूं एफ एक्स। ये एफ एक्स हमारा जो है ऑड फंक्शन है। ऑड फंक्शन का डेफिनेशन, इसको हम लोग जो है डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा माइनस एफ डैश माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। इधर कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, माइनस एफ डैश एक्स। लेकिन देखो, ये माइनस माइनस खा गए, चबा गए ना,
बोलो बोलो। अब देखो एफ डैश माइनस एक्स बराबर एफ डैश एक्स आ रहा है कि नहीं, तो एफ डैश में जब एक्स की जगह माइनस एक्स रिप्लेस कर रहा है तो फर्क नहीं पड़ रहा, यानी एफ डैश एक्स हमारा क्या होगा, क्या होगा, इवन फंक्शन। एफ डैश एक्स क्या होगा, इवन फंक्शन। तो ये 10 पॉइंट्स जो है वो सबको अच्छे से क्लियर हुआ है, और इनको तुम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में डायरेक्ट भी यूज कर सकती हो, कोई जरूरी नहीं कि हमेशा बेसिक डेफिनेशन पे जाओ। जैसे एक क्वेश्चन करो जरा, एफ एक्स इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू एक्स ln 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू डी एक्स। ए ऑप्शन है इवन फंक्शन, बी ऑप्शन है ऑड फंक्शन, सी ऑप्शन है नाइदर इवन नॉर ऑड फंक्शन, डी ऑप्शन नन ऑफ दीज। चलो कम ऑन। तो एफ एक्स हमको दिया हुआ है, और ये सीट पे भी क्वेश्चन दिया हुआ है, पीछे दिया हुआ है, ठीक है ना। इधर देखो 105 का सी पार्ट, केवल देख लो उसको। 105 का सी पार्ट सॉल्व नहीं करना है, सॉल्व तो ये करना जो मैंने दिया है। सी पार्ट देख रहे हो, जल्दी जल्दी बोला करो थोड़ा, जो है सी पार्ट देख रहे हो ना सब लोग, बस उसमें जहां मैंने एक्स लिखा वहां उसने साइन एक्स कर दिया है, समझ गया ना, इतना चेंज है। चलो वो तो बाद में तुम लोग करना, पहले जो मैंने दिया इसको सॉल्व करो सब लोग, कम ऑन। तो सॉल्व करें सभी लोग, पहले खुद से कोशिश करो, फिर मैं तो बताऊंगा ही। ये इवन है, ऑड है, नाइदर इवन नॉर ऑड है, ये तुम लोगों को चेक करना है। तो इधर देखो, अब जैसे तुम लोग क्या है कि हमेशा बस एक कोई फंडा बना लेते हो, उसी में अपना चलते रहते हो। जैसे x को माइनस एक्स से रिप्लेस करना है तो f ऑफ माइनस एक्स निकालो, चेक करो। तो इसमें अगर तुम x को माइनस एक्स से रिप्लेस करोगे तो ये पहले इंटीग्रल 0 टू माइनस एक्स हो जाएगा। इधर देखो, यहाँ अंदर कुछ मत चेंज करना है, अगर x को माइनस एक्स से रिप्लेस करके करना। जब x को माइनस एक्स से रिप्लेस करोगे तो इंटीग्रल 0 टू माइनस एक्स, ये जो लिमिट है वो तो बाद में अपने आप अंदर जाता है ना भाई। एक ऑप्शन तो या तो इसको इंटीग्रेट करो, अगर डायरेक्ट करना है तो इंटीग्रल 0 टू माइनस एक्स, फिर माइनस एक्स को t मानो, फिर सॉल्व करोगे तो टाइम लगता है। हम लोग क्या करेंगे कि जैसे ये इंटीग्रेबल फंक्शन है, कोई जरूरी है कि हम, भाई हमको ये तो पता ही है कि एफ एक्स अगर इवन है तो एफ डैश एक्स ऑड होगा, एफ एक्स अगर ऑड है तो एफ डैश एक्स इवन होगा, कोई जरूरी है हम एफ एक्स चेक करें। हम एफ डैश एक्स चेक कर लेते हैं ना, क्योंकि इसका जब एफ डैश एक्स करोगे तो इंटीग्रेशन साइन गायब, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ये दे आर रेसिप्रोकल प्रोसेस ना। अगर इसका एफ डैश एक्स निकालोगे तो भाई दिक्कत तुम्हारे लिए कौन कर रहा है, इंटीग्रेशन साइन ही कर रहा है, उसका खेल ही खत्म कर दो। तो एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा, ln 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। लॉग का खेल, इंटीग्रेशन का खेल ही खत्म कर दो। बात समझ में आई कि नहीं। अब चेक कर लो एफ डैश एक्स, और जो एफ डैश एक्स है एफ एक्स उसका उल्टा होगा। समझ में आया कि नहीं, ये सबसे इजी प्रोसेस। बात समझ में आ रही कि नहीं। तो इस तरह के कभी इंटीग्रेबल फंक्शन टकराए, यही तो मैंने कहा ना कि ये जो मैंने प्रॉपर्टीज लिखाई हैं ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेगा, करता है कि तुम इनका कितना अच्छा यूज कर सकते हो, ठीक है। वो ये थोड़ी कहेगा कि इसमें पॉइंट नंबर 9 लगा दो, 10 लगा दो, ये तुम्हारी प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा। हम एफ एक्स नहीं चेक करेंगे, हम किसको चेक करेंगे, एफ डैश एक्स, क्योंकि एफ डैश एक्स हमारे लिए आसान है, उसमें इंटीग्रेशन गायब हो जाएगा।
ये एफ डैश एक्स समझ में सबको थोड़ा बहुत तो इतना तो आता होगा ना कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन रेसिप्रोकल प्रोसेस होते हैं, ना पता हो तो नोट कर लो। इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन दे आर रेसिप्रोकल प्रोसेस। किसी इंटीग्रेबल फंक्शन को अगर डिफरेंशिएट करोगे तो वापस इनिशियल फंक्शन पे आ जाओगे, ठीक है। तो जब एफ एक्स में जब यहाँ एफ डैश एक्स करोगे तो राइट साइड वाला इंटीग्रेशन साइन हट जाएगा। अभी ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, इतना तो समझ सकते हो ना कि दोनों रेसिप्रोकल प्रोसेस होते हैं। तो ये एफ डैश एक्स आ गया। अब इसमें एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस कर लो, तो एल एम इसमें सीधा सीधा अंदर इंसर्ट हो जाएगा। फिर ये डिग्री माइनस, जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को इंटरचेंज करोगे तो डिग्री -1 हो जाएगा। क्यों बच्चों? ये माइनस साइन बाहर आ जाएगा, माइनस एल एन 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, तो इक्वल टू देखो क्या हो गया, माइनस एफ डैश एक्स। क्या हो गया? माइनस एफ डैश एक्स। बोलो। तो हमारा जो एफ डैश एक्स है यहां पर इस वाले क्वेश्चन में, हमारा जो एफ डैश एक्स है वो कौन सा फंक्शन हुआ? तो बोलो, एफ डैश माइनस एक्स बराबर माइनस एफ डैश एक्स। तो एफ डैश एक्स क्या हुआ? ऑड फंक्शन हुआ कि नहीं हुआ? अब एफ डैश एक्स अगर ऑड फंक्शन है तो एफ एक्स क्या होगा? एफ एक्स क्या होगा? इवन फंक्शन। सॉल्व हो गया। समझ में आया कि नहीं? ठीक, ये इवन फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है ये? इवन फंक्शन है। तो इस तरह के अगर इंटीग्रेबल फंक्शन है तो इस ट्रिक को जो है तुम लोग यूज कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा सीट का देखो सब लोग। ये पेज नंबर 20 पे क्वेश्चन नंबर 129। क्वेश्चन सबके फटाफट बोला करो, थोड़ा जिप बैठे रहते हो। 129 क्वेश्चन आंखों के सामने है कि नहीं? थोड़ा क्वेश्चन भी समझाना रहता है ना, क्योंकि कोई जरूर थोड़ी कि उसमें कुछ और चीजें भी वन और मोर देन वन होते हैं। तो अभी तुम लोगों को इसमें जैसे इसने दो चीजें इसमें पूछी, 129 सबके आंखों के सामने है, फंक्शन दिया हुआ है, वो कोई दिक्कत नहीं है। जी ऑफ यू 2 इंटू टेन इनवर्स ई टू द पावर यू माइनस 5/2, ठीक है। उसने दो चीजें पूछी हैं, चारों ऑप्शन तुम लोग देख रहे होगे। एक तो इवन ऑड पूछा है, दूसरा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग भी पूछा है। क्वेश्चन देख रहे हो ना सब लोग? तो अभी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग तुमको नहीं निकालना है, तुमको केवल इवन ऑड बताना है। कम ऑन। बाकी कंप्लीट क्वेश्चन जब मैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बता दूंगा तब कराऊंगा, ठीक है। अभी केवल इवन ऑड बताना है। तो अभी ऑप्शन तो नहीं चेक कर पाओगे, लेकिन फंक्शन इवन है या ऑड है ये बताओ, ठीक है। बाकी कंप्लीट अभी क्वेश्चन नहीं करना है तुम लोगों को, ठीक है। अभी केवल इसका आधा पार्ट करो। तो g ऑफ u इक्वल टू 2 इंटू टेन इनवर्स e टू द पावर u माइनस 5/2, ये हमारा फंक्शन है। g ऑफ u इक्वल टू 2 इंटू टेन इनवर्स e टू द पावर u माइनस 5/2। तो तुम लोगों को ये चेक करना है कि ये इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है, इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है, ठीक है। अच्छा, टेन इनवर्स के फार्मूले तुम लोगों को पता है कि नहीं पता है? मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के मैं लिखे दे रहा हूं। एक टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉट इनवर्स 1/x। बाकी डिटेल में हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में करेंगे। टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। जिन लोगों को ना पता हो साइड में नोट कर ले।
तो कई तरह से इसको कर सकते हो। इधर देखो कई मेथड है करने के, जैसे उसमें से एक मेथड ये है कि इस पाई बाई 2 का चक्कर खत्म कर दो। ये tan इनवर्स e टू द पावर u cot इनवर्स e टू द पावर u इसको लिख सकते हो, क्योंकि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x जो है वो पाई बाई 2 होता है। x यहाँ e टू द पावर u है, तो ये फिर इससे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तुमने हो सकता है डायरेक्ट कन्वर्ट करके किया हो, तो वैसे अगर किया तो वो भी ठीक है। मैं थोड़ा दूसरे तरीके से बता रहा हूं, ठीक है। हो सकता है तुमने डायरेक्ट अभी रिप्लेस हम भी करेंगे, हो सकता है तुमने वहीं पे डायरेक्ट रिप्लेस कर दिया होगा, तो ये वाला फॉर्मूला यूज किया होगा वहां पर, ठीक है ना। ठीक है, जैसे भी करना चाहो। तो tan इनवर्स e टू द पावर u माइनस, हमने एक्चुअली में tan और cot का कॉम्बिनेशन बना लिया, तो इसमें माइनस साइन डायरेक्ट सीधा सीधा दिख जाएगा। थोड़ा शुरुआत में दिमाग लगाना पड़ेगा, लेकिन इसमें सीधा सीधा दिखेगा। बाकी अगर तुमने हो सकता है वहीं पे रिप्लेस करके ये वाला फॉर्मूला यूज किया हो, समझ रहे हो ना। वैसे अगर किया तो वो भी ठीक है। हमने पाई बाई 2 को ऐसे कन्वर्ट किया। भाई साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 तो सब लिख लोगे, 1 को लिखना साइन, थोड़ा उल्टा खेलना सीखो। हो सकता है कहीं पर ये नेसेसरी यूज हो, या तो ऑप्शनल है मान लो। तो पाई बाई 2 को मैंने ये लिखा। अब tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2 तो सबको रट जाएगा लास्ट तक। पाई बाई 2 को ये लिखना, ये सीखो। अब इसमें u को माइनस u से रिप्लेस करो, तो tan इनवर्स e टू द पावर माइनस u माइनस कॉट इनवर्स e टू द पावर माइनस, ये तुम्हारा हो जाएगा tan इनवर्स 1 अपॉन e टू द पावर u कॉट इनवर्स 1 अपॉन e टू द पावर u। अब ध्यान से देखो, tan इनवर्स 1 बाई एक्स, जैसे यहां पर था ना tan इनवर्स x बराबर cot इनवर्स 1 बाई एक्स, तो वैसे ये दोनों तरफ से होता है। वैसे ही भाई वो तो cot इनवर्स x बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 1 बाई एक्स, वो तो एक ही चीज हुई ना दोनों। ये समझ में आया कि नहीं। ठीक भाई, इसी में x को 1 बाई एक्स से रिप्लेस कर दोगे तो ये 1 बाई एक्स हो जाएगा, इधर x हो जाएगा है। ठीक है, तो ये देखो क्या हो जाएगा, cot इनवर्स e टू द पावर u लिख सकते हो इसको, बोलो। और इसको क्या लिख सकते हो, tan इनवर्स e टू द पावर u, और माइनस साइन अब कॉमन ले लो, तो tan इनवर्स e टू द पावर u माइनस cot इनवर्स e टू द पावर u। तो देख रहे हो सबका यही आ रहा है कि नहीं। g ऑफ माइनस u माइनस g ऑफ u, या अगर शुरुआत में भी रिप्लेस किया है तुम लोगों ने u को माइनस u से, तो फाइनल रिजल्ट यही सबका आ रहा है कि नहीं। g ऑफ माइनस u इक्वल टू माइनस g ऑफ u आ रहा है। तो कौन सा फंक्शन हुआ, ऑड फंक्शन हुआ। कौन सा फंक्शन हुआ, ऑड फंक्शन हुआ। कौन सा फंक्शन हुआ, ये ऑड फंक्शन। तो यहां तक क्लियर हुआ सभी को। तो इवन ऑड नाइदर इवन नॉर ऑड, इसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, क्या इसकी ग्राफिकल प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। इसके जो 10 पॉइंट्स इससे रिलेटेड थे, तो पूरा इवन ऑड हम लोगों का आज जो है कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट टर्न पर हम लोग पीरियोडिक फंक्शन का कॉन्सेप्ट करेंगे। तो तुम लोग का डोमेन, रेंज और इवन ऑड, ये 3 आर्टिकल इसमें कंप्लीट हो गए हैं। अब बचा है पीरियोडिक फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन और इनवर्स फंक्शन। वो हम लोग जो है आगे की क्लास में करेंगे, एक क्लास में, ठीक है।